लक्षदीप हे उजळले घरी दारी शोभली कडा रांगोळी फुलवाती अंगणात सोन सकाळी आली दिवाळी आली दिवाळी आली दिवाळी आली दिवाळी आली दिवाळी। स्कूल भुसावल की स्कूल है, आज इस स्कूल को भी बंद करना चाहता है। ऑक्सीजन को भी देश के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक अगर किसी ने पहुंचा तो भारत रेल की कर्मचारियों का ईमानदारी और भारत रेल ने पहुंचा है। बात करते हैं कि उनका कहना कि निजीकरण कभी होगा नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री से सारे लोग कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर जो पीछे के रास्ते से छोटे छोटे मामले सब निजीकरण को जा भी है। लेकिन मैं आपको बड़ा गर्व के साथ कह सकता हूँ भारत रेल के अंदर, खास करके हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी संस्था जो भारत रेल, जहाँ 12.5 लाख कर्मचारी आज भी है और यहाँ लाभ लेने के लिए आज जिंदा है। इसलिए सरकार जितनी तेजी से करना चाहता है वो अभी तक कर नहीं पाया। तेजस गाड़ी चलाएगा, 2.5 गुने का 1.5 गुने का भाव मिलेगा तो वो लेंगे, कंपनी वाला लेंगे। लेकिन अगर गाड़ी लेट हुआ तो उसके लिए जो पैसा भरना होगा रेल मंत्रालय को भरना पड़ेगा। इस तरीके से बात हुआ। मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा। हॉस्पिटल्स को हम और किसी को मिला देंगे आखिर में ये। और हमारा कॉलोनीज, अब भुसावल के अंदर रेल की कॉलोनी कितने बड़े कॉलोनी है, लैंड कितने, वो कॉलोनी उनकी नज़र नहीं है, लैंड नज़र ऐसा हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि जो बातचीत में भी हमको ये पता चलता है कि लैंड नज़र आ रहा है। लेकिन उधर मिलने के बाद उन्होंने बोला कि कॉलोनी खाली करो। अब उन्होंने नोटिस निकाल के कॉलोनी, एयर इंडिया का कॉलोनी खाली करना, तो आपको तो पता, मीडिया के लोग, आप लोग इस चीज़ को जानता है। तो रेल को हाथ लगाना इतना आसानी से नहीं, इसलिए सरकार हमेशा कहता रहता है कि रेल को हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हाथ भी डाल रहा है। हमारा जो भुसावल स्टेशन के अंदर जो रेल के कर्मचारी सफाई करता था, वो सरकारी कर्मचारी होता था, उसको कम से कम 25,000 रुपये तनख्वाह मिलता था। आज जो ठेके के जरिए जो काम किया जाता है, वो कर्मचारी को मिनिमम वेजेस भी महाराष्ट्र सरकार की या केंद्र सरकार ने निर्धारित किए हुए पैसा उस कर्मचारी को मिलना नहीं मिलना हमें शंका है ना। क्योंकि वो ठेकेदार उसको है ना मिसयूज करने का काम करते हैं, उस पावर को मिसयूज करने का काम करते हैं। इसलिए हमारा कहना है इस तरीके से एक्टिविटीज सब जो क्लास 4 की नीचे की स्तर पर की सारे एक्टिविटीज इन्होंने प्राइवेटाइज करने का काम किया। इसलिए हमारा रोष है। तो ये जो गाड़ी देने की बात है, हॉस्पिटल देने की बात है, स्टेडियम भेजने की बात, हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? इस कोरोना आने के बाद आप देखिए देश के अंदर केवल सरकारी सेवाएं चल रहा है ना। सड़क बंद हो गया, पानी बंद हो गया, हवाई जहाज बंद हो गया, लेकिन रेल चलता रहा। रेल के कर्मचारी काम करते रहा, चाहे गाड़ी चलाने वाले हो, चाहे मरम्मत करने वाले हो। हमारे देश में गाड़ी चला, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पे अनाज पहुंचा, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह तक दवा पहुंचा। अगर भारत रेल की गाड़ी अगर बंद हुआ होता, देश के अंदर ये हालात नहीं होता। प्राणवायु के लिए तड़प तड़प के मर रहे हैं। लेकिन दूसरी जब वेव आ गया तो हम लोगों ने खुद देखा कि प्राणवायु, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोगों की मृत्यु हुआ। उस ऑक्सीजन को भी देश के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक अगर किसी ने पहुंचा तो भारत रेल की कर्मचारियों का ईमानदारी और भारत रेल ने पहुंचा है। लेकिन इतना सब करने के बाद में भी अगर सरकार कहेगा सरकारी संस्थाओं को अगर प्राइवेटाइज करो, बड़ी शर्म की बात है। भुसावल के अंदर कोरोना के लिए सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट कौन से अस्पताल से मिले? मैं तो बड़ा गर्व के साथ में कह सकता हूँ हमारा जो रेलवे की अस्पताल है बहुत अच्छा सेवा करने का काम किया। लेकिन अगर आज कहेगा कि वो अस्पताल ठीक नहीं है या उस अस्पताल को कहीं से लिंक करना चाहते तो बड़ी शर्म की बात है। आज हमारे भारत रेल के अंदर, मध्य रेल के अंदर सबसे अच्छा स्कूल में से एक हमारा मध्य रेल की मुंबई डिवीजन की कल्याण की स्कूल है, दूसरा स्कूल भुसावल की स्कूल है। आज स्कूल को भी बंद करना चाहता है। आप कल्याण की स्कूल को देखो, कम से कम 2 प्रेसिडेंट के अवार्ड मिले हुए हैं, 2 प्रेसिडेंट के अवार्ड। करीब 70 से 75% हमारे रेल की कर्मचारी पढ़ाई करता है। उधर लाइन लगे हुए इतने अच्छा, हमारा जो भारत के अंदर अच्छे स्कूल में से एक स्कूल गिना जाता है। तो अप्रेंटिस के बच्चे हैं, उनके बारे में कुछ आंदोलन छेड़ने का आपने कुछ एक्ट अप्रेंटिस का आपको मैं बताता हूँ 2015 तक, फिर गर्व वाली मामला जो मध्य रेल के अंदर कम से कम 2015 तक जो एक्ट अप्रेंटिसशिप के बच्चे लोगों को परमानेंट कराने का हम लोगों ने किया। उस टाइम में SK सूद साहब जनरल मैनेजर थे हमारा मध्य रेल के अंदर। उसी 2015 के अंदर कुल 400 से अधिक, 440 से अधिक कुछ बच्चे लोगों का सर्टिफिकेट आना बाकी था, उनको भी लगवाना था। तो हम लोगों ने सूद साहब को, जो GM साहब को, महोदय जी को पकड़ के उसको अप्रूवल कराने का काम किया था। लेकिन किसी राजनीतिक मामला उसके अंदर आ गया, किसी ने जाके आखिरी दिन उनके रिटायरमेंट के दिन उनको जाके कुछ उल्टा सुल्टी बात हो गई, तो इसलिए उन्होंने 440 लोगों का भी उन्होंने साइड में कर दिया।
आज मामला इसी एक्ट चैप्टर रिलीज किए हुए बच्चे लोगों को मंत्रालय ने फैसला किया था, सुरेश प्रभु जी जब रेल मंत्री थे उस टाइम में फैसला किया था कि देश के अंदर इतने सारे बेरोजगार नौजवान लिखे पड़े तो इनको ही नौकरी क्यों देना चाहिए, सवाल उन्होंने उठाया था। लेकिन सवाल ये कि हम लोग ये कह रहा है कि जो एक्ट चैप्टर रिलीज की जो बच्चा है, एक्ट चैप्टर रिलीज के लिए कहीं भी किसी वर्कशॉप के अंदर, किसी कार शेड के अंदर, किसी लोको शेड के अंदर, किसी CIW के अंदर एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए आता तो हजारों लोग एप्लीकेशन देता है, उसमें से चुन के मेरिट के हिसाब से लेता है। जैसे नौकरी के लिए आता है वैसे एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए आता है। वो एक्ट अप्रेंटिसशिप रेल के अंदर कंसर्न विभाग के अंदर करके अपने एक्सपीरियंस के साथ में पूरा करने के बाद जो ITI के सर्टिफिकेट जिसके लिए लेने के लिए जो सर्टिफिकेट जरूरत है वही सर्टिफिकेट NCTBT का ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद ट्रेनिंग के साथ में उनको मिलता है। तो हम लोग यूनियन की डिमांड नहीं, वो एक्ट अप्रेंटिसशिप के बच्चे को जैसा 2015 तक रेल के अंदर लगाया गया था वैसे ही लगाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं। ये कहीं ना कहीं हमारा जो आज के CRB महोदय है, ये हमारा महामंत्री जी ने बात किया तो कहीं ना कहीं उनका भी ये कहना है यार ये एक्ट अप्रेंटिसशिप के बच्चों को कैसे भी करके रेल के अंदर आना चाहिए, उनका भी ये कहना है। उसमें वो लोग लगे हुए, सरकार एकदम ब्लाइंडली ब्लैंकेट ये नहीं कहा कि बिल्कुल हो नहीं सकता, हम भी उम्मीद करके रखे कि ये होगा। कुछ आंदोलन छेड़ने वाले क्या आप? आंदोलन का मतलब सर देखो, इधर मैं एक्ट अप्रेंटिसशिप को या भारत रेल के अंदर किसी भी बात को लेके, केवल मध्य रेल को लेके मैं आंदोलन नहीं कर सकता, ये आप भी जानता है। ये भारतीय रेल है, उसमें से एक जोन है, 17 जोन में से एक जोन मध्य रेल है, तो मध्य रेल के यूनियन को मैं संभालता हूँ। लेकिन ये मैं आपका मीडिया के माध्यम से कह सकता हूँ, जिस दिन भी मैं अभी पटना के अंदर वो अधिवेशन के अंदर वर्किंग कमेटी की मीटिंग के अंदर भी हमारा महामंत्री जी को कहा, सारे लोगों के सामने कहा, जिस दिन भी एक्ट अप्रेंटिस के बच्चे के हो या प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हो या रेल की लैंड को देने की बात हो या अस्पताल के देने की बात हो या रेल की स्कूल को किसी के देने की बात हो, किसी भी बात को लेकर कोई आंदोलन छेड़ेगा, सबसे पहले भारत रेल के अंदर कहीं गाड़ी रुकेगा तो मध्य रेल के अंदर रुकेगा। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ वो ताकत हम रखते हैं। क्वार्टर्स के लिए घूम रहे हैं, उनके कुछ क्वार्टर्स भी मिलती नहीं है। नहीं, लेकिन क्वार्टर्स अवेलेबल जो वैकेंट क्वार्टर्स होगा, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सीनियरिटी पालता तो हमारे लोगों का कमेटी में हमारा सदस्य है, तो उनके काम है उनको दिलवाना है। लेकिन अभी इतनी सारी जगह यहाँ पे पड़े, अभी तो नए क्वार्टर भी बांध सकते थे, लेकिन उनको क्वार्टर उपलब्ध होती नहीं है। देखो अभी हम लोगों ने PCE के साथ में, मतलब प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर जो इंजीनियरिंग विभाग के सबसे बड़े HOD होता है, उनके साथ में हमारा मीटिंग हुआ तो उन्होंने आश्वासन किया है, उन्होंने लिस्ट बना के दिया। आज मेरे पास नहीं है सवाल, अगर पहले मालूम होता मैं लिस्ट ला के आपको देता था। हर डिवीजन वाइज कितनी क्वार्टर बनेगा शायद इनको भी मालूम है। अभी हमारा मीटिंग के अंदर ये भी थे, ये भी हमारा मीटिंग के अंदर था GM के साथ। उन्होंने कहा कि भुसावल में कितनी प्रकार का, कितनी टाइप की, कितनी क्वार्टर बनेंगी, हर डिवीजन वाइज उन्होंने लिस्ट दिया है और उन्होंने टारगेट डेट भी दिया। कुछ क्वार्टर तो बनेंगे जरूर। हा नावात तुमच्या दम आहे, जिथं तिथं तुमचा जम आहे, तुम्हा बघून होते बत्ती गुल, तुमचा रुबाब हायले पॉवरफुल, विषय लय गंभीर, नाद खुळा आणि खंबीर, तुमचा वेगळाच असतोय जलवा, कुणी करत नाही कालवा, नाही कुणीच देणार तुम्हाला हुल, तुमचा रुबाब हायले पॉवरफुल, तुमचा रुबाब हायले। नागांच्या नागपुरात चंद्रमणी
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.